बच्चों, अभी तक हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से भाषा के बारे में पढ़ा है। अब इसके बारे में आगे की जानकारी ले लें कि भाषा किसे कहते हैं। ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे हमारे मन के भावों और विचारों को सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है, आओ जाने। जब हम लोग बोलकर अपनी बातों को बताते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे अगर कोई गाना गा रहा है और दूसरा आदमी उसे सुन रहा है, यानी इसमें गाना गाना और सुनना 2 तरह का काम हुआ, यानी यह मौखिक भाषा है। उसी तरीके से कहानी सुनना या बोलना दोनों मौखिक भाषा है। भाषण देना, यह भी क्या है? मौखिक भाषा है। आओ कुछ उदाहरण हम लोग लिखित भाषा के देखें। लिखित भाषा, जब हम लोग लिखकर अपनी बातों को बताते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कविता लिखना, कविता लिखना यानी लिखने का काम हो रहा है यहाँ पर। उसी तरीके से अखबार पढ़ना, यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है। संदेश लिखना यानी मैसेज लिखना, यानी लिखने और पढ़ने का काम जिस भाषा में हो वह लिखित भाषा कहलाती है। उसी तरीके से अन्य देशों में अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। इन विभिन्न भाषाओं के बारे में जान लें। भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन भाषा, जापान में जापानी भाषा, चीन में चीनी भाषा आदि। इसमें एक नोट समझ लें, भारत देश की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों हिंदी ही है। यानी हमारे देश में जो भी कामकाज होता है, पेपर वर्क, वो क्या है? वह हिंदी में होता है और यह हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी भाषा। इसीलिए यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। इसी तरीके से अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, यानी पूरे संसार में अंग्रेजी जो है वह भाषा सभी लोग जानते तथा बोलते हैं, इसीलिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आप जाने लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अंग्रेजी लिखना है तो उसमें हम लोग A, B, C, D, Z तक लिखते हैं। इसका मतलब कि हम लोगों ने इसके लिए एक निश्चित संकेत या निश्चित चिन्ह बनाया है, जिससे हम जानते हैं कि ये अंग्रेजी भाषा में ही प्रयोग होता है और वो लिखने का एक तरीका है। उसी तरीके से हिंदी में क, ख, ग, घ और अ, आ, ई ये सब जो वर्ण है वह सब हम लोगों ने एक निश्चित बनाया है लिपि के लिए। यानी कि लिपि, सभी भाषाओं की अपनी एक खास लिपि होती है, एक निश्चित चिन्ह होता है जिससे वह भाषा जानी जाती है। आइए आगे देखें। इसी तरीके से अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की फारसी और बंगाली की बांग्ला लिपि आदि। अंत में जाने व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें जिससे होता है, जिस शास्त्र से होता है या जिससे हमें इस जानकारी मिलती है कि भाषा शुद्ध रूप में किस तरह से लिखा जाए, वह क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। आई बात समझ में? चलो, धन्यवाद।